सो हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं कि आदम और हवा जो थे, उनके दो पुत्र थे, कैन और हाबिल, दोनों ने भेंट को चढ़ाया। लेकिन जो है हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार योग्य करार किया और परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया हाबिल की भेंट को, और परमेश्वर ने कैन की भेंट को रिजेक्ट किया। हम जब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, दोनों परमेश्वर में थे, दोनों विश्वास रखते थे, दोनों ने बोया, दोनों परमेश्वर के आगे अपनी ऑफरिंग को देना चाहते थे, दोनों बेस्ट करना चाहते थे, दोनों ने आराधना की, दोनों ने बोया, दोनों विश्वासी थे। लेकिन फिर भी एक की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया और दूसरी को रिजेक्ट किया। जब हम वचन में देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 3 में लिखा कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और 4 में लिखा कि हाबिल भी अपनी जो है भेड़ बकरियों में से अपने पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब तो यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। दोनों विश्वासी, दोनों प्रभु में, दोनों ऑफरिंग देना चाहते थे, दोनों परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। लेकिन वचन में लिखा कि कैन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट चढ़ाया, और वचन कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो। उसने बेस्ट फसल नहीं दी, उसने एक बड़ा हिस्सा नहीं निकाला। वचन कहते हैं कि उसने अपनी भूमि की फसल में से कुछ परमेश्वर को दे दिया। और जब हाबिल के विषय में देखते तो उसने अपनी भेड़ बकरियों में से, गाय बैल में से सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट, सबसे पहले तो उसने जानवर देखे, फिर उसने अपनी भूमि की सारी उपज, पहली उपज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो। तो उसने सबसे प्रथम फल को उसने परमेश्वर के लिए ऑफरिंग के रूप में चढ़ाया था। हालेलुया। सो कुछ देते हैं, थोड़ा देते हैं, लेकिन कुछ बेस्ट देते हैं। जब आप अपना बेस्ट प्रभु को देंगे तो परमेश्वर अपना बेस्ट जो है आपको देगा। अपना बेस्ट वो है उत्तम दान, वरदान, ब्लेसिंग्स, आशीषें, हेवनली ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सभी प्रभु में है, सभी परमेश्वर को मानते हैं और सभी विश्वास रखते हैं, सभी प्रभु के घर में है। लेकिन कुछ कैन की तरह अपना कुछ देते हैं, लेकिन कुछ हाबिल की तरह अपना बेस्ट परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। अगर हम सारपत की विधवा के विषय में देखें तो उसने एक रोटी दिया। अगर हम सुलेमान के विषय में देखें तो उसने अपना बेस्ट दिया था। 1000 होम बलि, 22,000 होम बलि, 1,20,000 मेढ़े, मीन्स कि उसकी ऑफरिंग आज तक की सबसे बड़ी ऑफरिंग, सारे राजाओं में, सारे किंग्स में, बाइबल में सारे लोगों से सबसे बड़ी ऑफरिंग सुलेमान की थी। तो एक तरफ तो उसने अपना बेस्ट, सबसे अधिक जितना वो कर सकता था अपना बेस्ट दिया, और परमेश्वर ने उसे हेवनली विजडम दिया, उसे समझ दी, उसे बुद्धि दी, ऐश्वर्य दिया, उसे ताकत दी, स्थिर, उसे राज्य दिया, बड़ा राजा परमेश्वर ने उसे बनाया, उसे परमेश्वर ने उसे महिमा दी, उसका नाम ऊंचा किया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ऐसे भी लोग हैं जो सुलेमान की तरह बड़ी ऑफरिंग्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जितना उनके पास है उतने में से ही देंगे ना। और परमेश्वर क्या देखता कि आपने अपने पास कितना रख छोड़ा, आपने कितना दिया परमेश्वर नहीं देखता, आपने कितना रख छोड़ा ये परमेश्वर देखता, उसके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट जो है परमेश्वर चेक करता। सो सुलेमान के पास बहुत कुछ था, सबसे अमीर था, सब कुछ था, और उसमें से उसने अपना बेस्ट 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 दिया कि जितना कभी किसी ने नहीं बोया था, और परमेश्वर ने भी उसे इतना ब्लेस किया जितना कभी किसी को नहीं किया था। और दूसरी तरफ अगर सारपत की विधवा के विषय में देखें तो जब परमेश्वर ने प्रभु के दास के द्वारा इनडायरेक्टली उससे भेंट को मांगा तो उसने अपना बेस्ट दिया। उसने क्या बेस्ट दिया? एक रोटी। बोलो एक रोटी। उसने अपना बेस्ट दिया, एक रोटी, क्योंकि वही अनाज था, बस वही मुट्ठी आटा था, वही एक कुप्पी तेल था, एक ही रोटी थी। मीन्स के उसने अपना सब कुछ, सारी आजीविका जिसके सहारे उसने जीना था, वो सब कुछ दे दिया। हालेलुया। सो इट मीन कि आप अपने पास आपने कितना रख छोड़ा परमेश्वर वो देखता है। सो एक तरफ सुलेमान ने अपने पूरे राज्य पाठ में से सबसे अधिक, मीन्स के करोड़ों परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया, और दूसरी तरफ सारपत की विधवा ने अपनी एक रोटी बो दी, लेकिन वो भी सुलेमान के ऑफरिंग की तरह बेस्ट ठहरा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तुम परमेश्वर के राज्य के लिए बो तो ये सोचो कि तुम किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए बोते हो। हालेलुया। सो अपनी बेस्ट ऑफरिंग को हमने परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। जब परमेश्वर अब्राहम के पास आए और परमेश्वर ने कहा कि क्या है तेरे पास, तो वो तो वचन कहता है कि उसके पास सोना चांदी, सोने रुपए का बड़ा धनी, भेड़ बकरियां, गाय बैल सब कुछ था।
तो वो कहता कि परमेश्वर मेरे पास सोना है, चांदी है, सोना रूपा, भेड़ बकरियां, गाय बैल, सब कुछ है। तो परमेश्वर कहता नहीं, बेस्ट क्या है तेरे पास, बेस्ट बेस्ट बताओ क्या है। तो उसने कहा कि 100 साल के बाद परमेश्वर आपने मुझे बेटा दिया, वो मेरे लिए अनमोल है। तो परमेश्वर कहता वही बो दे।